हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड, हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश है, आंधी तूफान है, बर्फ़ गिर रही है और बच्चों की भी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। तो आज तो बच्चे घर पर ही हैं, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन बच्चे को एक काम भी मिल गया है, मतलब एक काफ़ी बड़ी ड्राइंग बनानी है। तो अंधेरा है, अंदर रोशनी नहीं है, तो मैंने कहा यहीं लॉबी में बैठ के कर लो। बारिश भी हो रही है, दो इतनी ज़्यादा ठंडी है, सच में फ्रेंड इतनी ज़्यादा ठंडी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि बारिश भी है, हवा भी है और ऊपर से लाइट भी नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मौसम ये काफ़ी दिन से खराब है और अभी कब तक रहेगा ये नहीं है पता, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चंदन को कॉम्पिटिशन के लिए ड्राइंग भी तैयार करनी है, 2 दिन का समय मिला है। तो मौसम तो ऐसा है, लाइट के भरोसे रह नहीं सकते, तो मैंने कहा यहीं लॉबी में बैठ के आप अपना काम भी कर लो। बरसात जैसी बारिश हो रही है, तो पहले सूखी ठंडी पड़ रही थी, सब लोग बीमार पड़ रहे थे, बोल रहे थे बारिश नहीं हो रही इसीलिए सब बीमार हैं। अब बारिश हो रही है तो बंद ही नहीं हो रही है और पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है ना, जैसे ही बारिश होती है, मौसम खराब होता है, लाइट चली जाती है। और आजकल तो वैसे ही हमारे यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा कटने लगी है। तो दोनों बच्चों को देखो मैंने किस तरीके से पैक करके रखा है, टोपी, मोजा, दस्ताने, स्वेटर और टॉवल भी लगा के रखी है। तो फ्रेंड, दिन भर ऐसे ही काम चलते रहा और लाइट नहीं थी, तो रात को 8 बजे हम लोगों ने गेट बंद कर लिए, अपनी टॉर्च जला के काम करते रहे। क्या करें, लाइट थी नहीं। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमने गेट बंद कर लिए थे, बच्चों को बिस्तर में दबाकर बैठ गए थे। और साढ़े 8 बजे जब बारिश बंद हुई, हम बाहर निकले, आप देखो इतनी बर्फ़ गिर गई थी, इतनी बर्फ़ गिर गई थी। फर्श की बर्फ़ जो है वो तो बह गई है, लेकिन जो किनारे-किनारे की बर्फ़ होती है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हस्बैंड निकले थे बाहर टॉयलेट के लिए साढ़े 8 बजे, उन्होंने देखा कि एकदम सफ़ेदी छा गई है किनारे-किनारे, तो फिर उन लोगों ने हमें बुलाया कि आओ तुम्हें एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। तो लाइट तो है नहीं है, टॉर्च में ही हम लोगों ने देखा, इतनी मोटी परत है, आप ये खुद देखो कितनी मोटी परत है। तो जैसे ही आप लोगों ने मूवियों में देखी होगी और वीडियोज़ में देखी होगी कि जम्मू-कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, तो सच में यहाँ ऐसे ही बर्फ़ गिरती है। हम कश्मीर से थोड़ा पीछे हैं, अब पहले जैसी बर्फ़ नहीं गिरती जैसे पहले गिरती थी, पर जब गिरती है ना बहुत ज़्यादा गिरती है। ये देखो आप, अभी करीब 1 डेढ़ घंटे की बारिश थी और ये वो मोटे वाले ओले नहीं हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक वाले ओले हैं बर्फ़ टाइप के। डस्ट जैसा है, तो ये मिक्स हो गया है। देखो, आप खुद देखो कितनी मोटी लेयर है, आप बताना कमेंट करके। तो ये करीब डेढ़ 2 घंटे की बारिश में पता नहीं कब गिरी, कैसे गिरी, हमने देखा ही नहीं है। हम अंदर बैठ गए थे क्योंकि लाइट है नहीं है, तो क्या करें, कंटिन्यू कल से बारिश हो रही है। तो अभी हुआ है रात के साढ़े 8 बजे का टाइम और किनारे-किनारे आप देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो हम सब इसी को देखने में बिज़ी हो गए। बारिश तो थोड़ा रुक गई है, हल्की-हल्की हो रही है, पर अभी पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हर जगह ऐसे ही बर्फ़ बिछ गई है। तो जो किनारे-किनारे की है ना, वो बह नहीं पाई है, इसीलिए हमने देख ली है और आपको भी दिखा दी है। तो बच्चे बोले कि मम्मा वीडियो बनाओ, सबको दिखाएँगे। ये देखो पूरे किनारे-किनारे कम से कम 4 इंच 5 इंच मोटी बर्फ़ होगी और एकदम पतली वाली है, जो डस्ट जैसी बर्फ़ होती है ना, वही वाली है। तो आप लोगों ने वीडियोज़ में, मूवीज़ में जो बर्फ़ देखी होगी ना कश्मीर की, ये वही बर्फ़ है। देखो सिल्लियाँ की सिल्लियाँ हम उठा रहे हैं और मैंने बच्चों को बहुत रोका कि मत करो, बहुत ठंडी है, मत करो। लेकिन बच्चों ने, सच बताऊँ, ये पहली बार देखी है। ऐसे ओले तो गिरते रहते थे, सबने देखे हैं, पर इस तरह की जो बर्फ होती है ना कश्मीर वाली, एकदम ढेर लग जाता है। वो वाली बर्फ बच्चों ने अभी तक नहीं देखी, हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं। ओले तो गिरते रहते हैं, बट इस तरह की बर्फ मैंने भी पहली बार देखी है। सब जगह इतनी मोटी लेयर लग गई है घर के आस-पास। ये हमारे अंदर का एरिया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि बाहर तो सब जगह अंधेरा है, वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। हल्की-हल्की बारिश अभी भी हो रही है। सीढ़ियों पे देखो, आपको दिखेगी नहीं, पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो सब जगह ऐसे ही अंधेरा छाया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ जब बर्फ गिरती है तो ऐसे ही गिरती है। कश्मीर में तो अभी बहुत गिर रही है, लेकिन हम कश्मीर के काफ़ी पीछे हैं। ये देखो सीढ़ियों पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर जमी हुई है बर्फ और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, रात के साढ़े 8 ही बजे हैं। तो मौसम बिगड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बरसात चल ही रही थी। तो ये कब बर्फ गिर जाती है, कब ओले गिर जाते हैं, यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है फ्रेंड, पल-पल में बदल जाता है। तो जम्मू कश्मीर जो प्रसिद्ध है वो मौसम के लिए ही है, यहाँ की बर्फ के लिए ही है। और ये जो हमारे बगल में एक फ्लैट है ना खाली, वहाँ कचरा डालते हैं सब लोग, वहाँ एकदम ऐसी सफेदी छा गई है जैसे कई दिनों से बर्फ पड़ी है यहाँ।
ये देखो सब जगह बर्फ ही बर्फ है, आप लोगों को दिख नहीं रही होगी। लाइट है ही नहीं है, पर मैंने सोचा कि सब लोग मुझसे जुड़े हैं और इन लोगों ने रियल में ऐसी बर्फ नहीं देखी होगी। देखो ओले तो सबने देखे हैं बट बर्फ नहीं देखी होगी आपने ऐसी। कम से कम 4 से 5 इंच मोटी लेयर है ये बर्फ की और हर जगह ऐसे ही सफेदी छाई है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ, टॉर्च जला-जला के थोड़ा-सा हमने कैप्चर कर लिया है। बच्चों को बहुत रोका मैंने कि चलो ठंडी है, पर ये जो नज़ारा है ना कभी-कभी मिलता है देखने के लिए, तो हम सब ने देख लिया है। वैसे यहाँ इतनी बर्फ नहीं गिरती है जितनी अभी गिरी है, ये कई सालों के बाद यहाँ इतनी बर्फ गिरी है। ओले तो बरसात के सीज़न में गिरते रहते हैं, ये वैसे ही बर्फ है जो कश्मीर में होती है ना, हाथ में उठा लो, जैसा शेप दे दो वैसा शेप हो जाता है, वही बर्फ है ये। आप देखो सब जगह कितनी मोटी लेयर है। आराम से उठा के इसका कोई भी शेप बना लो, ऐसी बर्फ है और ये जल्दी घुलती भी नहीं है, ये डस्ट टाइप का है ना। ओले तो घुल जाते हैं, ये बर्फ नहीं घुलती जल्दी। तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपने ऐसी बर्फ देखी कि नहीं देखी। फ्रेंड ओले में और बर्फ में बहुत फ़र्क होता है। ओले घुल जाते हैं, ये जो डस्ट टाइप की बर्फ होती है ना, ये जल्दी घुलती नहीं है। तो दोनों बच्चों ने भर के रख ली है बर्तन में, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि देखते हैं किसकी सुबह तक घुलती है। तो इतनी सारी बर्फ दोनों बच्चों ने बर्तनों में भर के रख ली है। ये देखो कितनी मोटी-मोटी लेयर है, सच में हम सामने से देख रहे हैं और मैंने पहली बार ऐसी बर्फ देखी है, मूवियों में ही देखी है मैंने कश्मीर की बर्फ। रियलिटी में मैं इतने साल से यहाँ रह रही हूँ, मैंने ऐसी बर्फ नहीं देखी, सच बता रही हूँ। इतनी मोटी लेयर है, ये देखो बोरियों पे किनारे-किनारे, जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ की बह गई, पर किनारे-किनारे की बही नहीं है, तो वो ऐसे ही जमी रहेगी। तो बर्फ तो यहाँ गिर रही है, पर इतनी मोटी नहीं गिर रही थी, जैसे ओस गिरती है ना सब जगह, कोहरा होता है, वैसा यहाँ भी है, पर इतनी मोटी बर्फ नहीं थी जितनी आज गिर गई है और ये 1 डेढ़ घंटे की बर्फ है। अभी आगे मौसम कैसा रहेगा, वो तो आगे ही पता चलेगा। ये देखो इतनी सारी बर्फ बच्चों ने यहीं से उठा ली है दीवार के किनारे से और अभी बहुत सारी बर्फ पड़ी है। तो ये बर्फ हम आपको सुबह दिखाएँगे, ये पिघलती है कि नहीं पिघलती है। तो सच में मतलब इतना अजीब लगा कि 1 डेढ़ घंटे में इतनी बर्फ कैसे गिर गई? सिर्फ़ बर्फ ही बर्फ गिरती रही क्या? और हर जगह ऐसे ही बिछी हुई है बर्फ किनारे-किनारे, बीच की तो बह गई है। दोनों बच्चों ने पहली बार देखी है, बड़े खुश थे। ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने भी सोचा चलो कभी-कभी ऐसा नज़ारा मिलता है देखने के लिए, देख लेने देती हूँ। और सबसे बड़ी बात पति भी बीच में यहीं पर यही देख रहे हैं, उन्होंने ही बुलाया हमको देखने के लिए बाहर। तो दोनों बच्चों ने अपना-अपना बर्तन भर लिया है कि देखते हैं सुबह तक किसकी पिघलती है और किसकी रहती है। तो अभी लाइट तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा नज़ारा कैप्चर भी कर लिया, देख भी लिया। बिल्कुल अंधेरा मचा है और बारिश भी अभी चल ही रही है थोड़ी-थोड़ी। तो सब लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपने पहले कभी ऐसी बर्फ देखी है? तो ये कश्मीर साइड की बर्फ ऐसी ही होती है, डस्ट-डस्ट होती है, एकदम मोटी-मोटी लेयर हो जाती है और देर तक घुलती नहीं है। और जो ओले होते हैं वो तो सब जगह गिर ही जाते हैं, पर वो घुल भी जाते हैं जल्दी। पर ये ओले वाली बर्फ नहीं है, ये दूसरी वाली बर्फ है। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊँ, ऐसा मौका कभी-कभी मिलता है। रोज़-रोज़ तो ऐसा होता नहीं है। तो ये बर्फ हम सुबह तक रखेंगे और देखेंगे कि घुलती है कि नहीं। तो फ्रेंड बच्चे को समय तो फ्रेंड बच्चे को समय बहुत ही कम मिला था ड्राइंग बनाने के लिए और लाइट भी नहीं है, तो टॉर्च जला-जला के अपना काम कर रहा है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में देनी है। तो आपको पता ही है कि जब ऐसे काम करने होते हैं तो इसके लिए समय चाहिए होता है, बट समय नहीं मिलता है और एकदम से बच्चे को करना पड़ जाता है काम। तो यही ड्राइंग सेम उस साल बनाई थी अप्रैल में, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ जीता था चंदन ने इस ड्राइंग पे। और इस ड्राइंग में ख़ास ये है कि यहाँ के ये जो ट्राइबल होते हैं, यहाँ का जो कल्चर होता है, उस टॉपिक पे ड्राइंग बनाई है, तब वो जीत गया है क्योंकि इस टॉपिक पे कोई काम करता ही नहीं है, मतलब किसी के समझ ही नहीं आया। लेकिन चंदन है छोटा-सा बच्चा और यहाँ के टीचरों ने कहा कि आप इस टॉपिक पे बनाओ ड्राइंग। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है, इन लोगों ने ज्वेलरी पहनी है। तो यहाँ के जो ट्राइबल होते हैं उनकी लाइफ ऐसी ही होती है, उनके साथ भेड़ होती है, कुत्ता होता है, घोड़ा होता है, गधे होते हैं सामान लादने के लिए और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है। ढेर सारी भेड़-बकरियाँ होती हैं, जो यहाँ से वहाँ वो घूमते रहते हैं और अपनी बकरियों को चराते रहते हैं। और इसी तरह की इनकी लाइफ होती है। तो इसी टॉपिक पे ड्राइंग बनाई थी, तो फर्स्ट प्राइज़ जीता था चंदन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। क्योंकि ये यहाँ का कल्चर दिखाया था ड्राइंग में, इसीलिए जीत गया था। तो उसी ड्राइंग को फिर से बनाया है और बहुत अच्छे लेवल पे बनाया है। मतलब पहले उस टाइप के कलर नहीं होते थे, अब धीरे-धीरे नॉलेज आ गया है बच्चे को, तो तुरंत ही ₹250 के कलर खरीद के लेके आया और पेपर शीट खरीद के लेके आया और देखो ये ड्राइंग बनाई है। बिल्कुल जब से उसे ये ड्राइंग बनाने के लिए मिला है, तब से हिला नहीं है, बस मेरा मोबाइल लेके टॉर्च जला के ड्राइंग ही बना रहा है।
तो मेहनत बहुत करता है और अभी तो 8वीं भी है, तो उसको पेपर की भी तैयारी करनी है, इस बार पेपर भी जल्दी हैं। तो सच बता रही हूँ फ्रेंड, बच्चे ने पूरी रात ड्राइंग बनाई है, सुबह 6 बज के 11 मिनट तक ड्राइंग बनाते रहा और फिर मैंने साढ़े 6 बजे सुलाया, सुबह 8 बजे जगाया क्योंकि ये साढ़े 9 बजे स्कूल में सबमिट करनी थी। क्योंकि लाइट नहीं थी, मेन प्रॉब्लम ये है, इसलिए बच्चा कर नहीं पाया काम। तो फ्रेंड अभी हो गई है सुबह और कल बहुत बारिश थी, रात को बहुत बर्फ थी। अभी भी सब जगह गीला-गीला ही है। अभी मैं आपको बर्फ दिखाऊँगी, ये देखो घुल चुकी है बर्फ, इतनी बची है। तो धूप भी अच्छी आ गई है, बारिश भी बंद हो गई है, लेकिन मौसम अभी भी गूगल पे बताया जा रहा है कि 12 से दोपहर के बाद। तो इस तरह का मौसम होता है फ्रेंड यहाँ का, कब बिगड़ जाए पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग कपड़े-वपड़े सुखा के, धुल के रखते हैं, क्योंकि कपड़े भी हफ्ते-हफ्ते लग जाते हैं सूखने में। तो ये देखो बच्चों ने रात को बर्फ रखी थी, पूरी बर्फ पिघल गई है, इतनी बाकी है, 1 सिल्ली बाकी है और ये बिल्कुल डस्ट है, आप देख लो। तो ये घुल देर से रही है क्योंकि ये डस्ट है, डस्ट टाइप की बर्फ है, जैसे कश्मीर में होती है। तो सच में बहुत-बहुत प्यारा नज़ारा था रात का उस बर्फ का, एकदम सफ़ेद लेयर थी, लेकिन यार लाइट नहीं थी, अंधेरा था तो मैं आपको अच्छे से दिखा भी नहीं पाई हूँ। सच बताऊँ ना, ये मौका कभी-कभी मिलता है देखने और इसी बर्फ को, इसी नज़ारे को देखने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं हज़ारों पैसे खर्च करके, क्योंकि कश्मीर में ये नज़ारा देखना बहुत आसान होता है। ये देखो बिल्कुल बारीक वाली बर्फ है, इसलिए जल्दी घुलती नहीं है। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊँ और वीडियो ज़्यादा ख़ास इसलिए नहीं बन पा रही है फ्रेंड, क्योंकि देखो लाइट भी नहीं है, बारिश भी है, मतलब मौसम अच्छा ना हो तो मैं क्या ही बना लूँ, क्या कैप्चर करूँ? दिन भर बच्चों को अंदर ठंडी में दबा के छुपा के बैठी रहती हूँ। बिल्कुल पैक मैं भी रहती हूँ, बच्चों को भी पैक करे रहती हूँ कि ठंड ना लग जाए। लेकिन फिर भी मौसम का असर तो हो ही जाता है। लगभग हर कोई बीमार है इस तरफ हमारे इस साइड, क्योंकि इतनी भयंकर वाली ठंडी है ना कि सांस लेने में नाक में दर्द होने लगता है। कितने भी पैक हो लो, कुछ भी काढ़ा पी लो, चाय पी लो, ये ठंडी का असर अपने आप बीमार कर देता है। तो मैंने इस तरह पर्दा और दीवार में कील लगा दी थी कि पानी ना आए, क्योंकि यही लॉबी है बच्चों के बैठने खेलने के लिए, आधी लॉबी तो गीली हो ही जाती है। तो चलो अभी तो अच्छी धूप आ गई है, जो भी कपड़े होंगे वो जल्दी-जल्दी धुल लूँगी और जो गीले पड़े हैं उन्हें सूखने डाल दूँगी। लॉबी में ही हमने रात को आग जलाई थी, क्योंकि फ्रेंड कल से कंटिन्यू बारिश चल रही थी और समय कट नहीं रहा था, रात को लाइट भी नहीं थी, तो हमने फिर आग जला ली थी और बैठे रहे, बहुत देर तक सेकते रहे। तो अभी धूप आ गई है, जो भी काम होंगे वो कर लूँगी। तो जैसे ही मौसम खराब होता है सबसे पहले लाइट कट जाती है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो अच्छी धूप आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ तक सुबह की ही छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी किरणें आती हैं, फिर नहीं आती धूप। तो कुछ लकड़ियाँ भी मैंने सूखी बचा ली थी कि क्या पता लाइट आग पानी का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन गिरता रहेगा, इसलिए मैंने लकड़ियाँ रख ली थी। तो रात को काम भी आई थी, हम जला के बैठे रहे। तो फ्रेंड देखो अभी पूरा बिस्तर-इस्तर सब कुछ बिखरा है। लाइट आ गई है तो हम अपने मोबाइल जो भी है सब कुछ चार्ज करके रख लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना मार्च में ठंडी थोड़ी कम होती है। तो फ्रेंड ये वाली जो ड्राइंग है ना, ये देखो अभी टाइम इतना हो गया। तो ये जो ड्राइंग है, ये जो आप रखी देख रहे हैं, ये उस साल बनाई थी चंदन ने और इसी पे फर्स्ट प्राइज़ जीता था राजौरी जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अभी रात भर ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो देने चला गया है टीचर के घर, क्योंकि उसे घर में ही जाके देनी है, बाकी आगे टीचर पहुँचा देंगे जहाँ भी जानी होगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 3-4 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो लाइट भी आ गई है। ये हो गया है दोपहर के टाइम, दोपहर के बाद वाला टाइम। तो 3-4 दिन बहुत बारिश थी, बर्फ़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था, बहुत तेज़ वाली ठंडी है। लेकिन आज अच्छी धूप आ गई थी, सुबह मौसम खुल गया था तो मैंने भी नहा लिया है और बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बच्चों के भी कपड़े चेंज कर दिए हैं। लेकिन फिर मौसम इतनी बुरी तरीके से बिगड़ गया, एकदम हवा चल रही है और बारिश का मौसम हो गया है। ये देखो मौसम एकदम काले बादल हैं और हवा चल रही है। तो जितने कपड़े धुले थे वो मैंने सब अंदर डाल लिए हैं, सबके एक लाइन से पड़े हुए हैं कपड़े। पानी बस गिर पाया कपड़ों का ठीक से, कुछ-कुछ और बहुत सारे कपड़े ये हैं यहाँ साइकिल पे पड़े हैं और कुछ जो लकड़ी है सूखी वाली वो भी मैंने रख ली है, काम आएँगी क्योंकि मौसम फिर बिगड़ गया है, बारिश का हो गया है और उस छत पे 2-3 सॉक्स पड़े रह गए थे तो वो ये हैं, मिल गए हैं। दोपहर का टाइम है, ये देखो।
तो फ्रेंड चलो मैं आपको राजवीर का ये ड्राइंग कलेक्शन दिखाती हूँ। ये जितनी भी ड्राइंग है ये सब राजवीर की बनाई हुई हैं, वो अपनी अलग से तैयार करके साइड में लगा रहा। और ये चंदन का ड्राइंग कलेक्शन है, यहीं पे वो ड्राइंग भी करता है, यहीं पे अपनी पढ़ाई भी करता है। तो आप कमेंट करके बताना इसमें सबसे अच्छी ड्राइंग कौन-सी है? टाइम तो बहुत लगता है पर सच में जब बन जाती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो फ्रेंड मुझे बनानी है इडली, तो इडली के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। रात को मैंने चावल और दाल भिगो के रख दी थी और इसमें थोड़ी-सी मैंने मेथी दाना भी डाल दिए थे, तो सब कुछ धुल लिया है। अभी थोड़ी देर लाइट है तो पीस लेती हूँ क्योंकि लाइट कब चली जाए पता भी नहीं है, ना ही मौसम का ठिकाना है, ना ही लाइट का। तो मैं इसका बैटर बना के रख लेती हूँ ताकि जब बनाने का समय आए तो बना लूँ टाइम से। तो फ्रेंड फिर से बारिश होने लगी है। ये अच्छा किया कपड़े उठा लिए, देखो ये होने लगी बारिश। मौसम तो देखो खुला सा है, देखो अभी एकदम बंद था, काला काला था, अभी खुल सा गया है लेकिन बारिश होने लगी है। अभी लाइट तो है, आ रही है जा रही है, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है। इडली बनाने का बैटर बना रही थी मैं, 2 बार पीसा और लाइट चली गई। ये देखो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक लाइट है तब तक तो अच्छा है। अभी देखो इतना टाइम हो गया है। ये है थोड़ा ही मैंने बैटर पीसा है, लाइट चली गई थी, बाकी ये रखा है क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, तो मैं इसको पीस लेती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड मैंने सोचा है कि मैं इस बार डोसा नहीं इडली बनाऊंगी। तो देखिए ठंडियों में क्या होता है कि देर से फर्मेंट होता है बैटर, और जब तक अच्छे से फर्मेंट ना हो जाए इडली नहीं बनती है। डोसा तो फिर भी बन जाते हैं पर इडली नहीं बनती है। तो कम से कम 2 दिन लगेंगे हमारा बैटर फर्मेंट होने में। तो मैं आज पीस के रख दूंगी, तो रात भर मैं इस बार इडली के साथ चटनी भी बनाऊंगी और सांभर भी बनाऊंगी, क्योंकि सांभर बहुत टाइम से नहीं बनाया है। तो जब मैं इडली बनाऊँगी और सांभर बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।